राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि करनाल में जो घटित हुआ है उसे हरियाणा सरकार की नीयत सामने आ गई है। सरकार किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी का जितना बचाव करेगी उतना यह साबित होगा कि सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई। उन्होंने कहा है कि बिना ऊपर से इशारा मिले एसडीएम लेवल का अफसर किसानों के सिर फोड़ने का आदेश कैसे दे सकता है। आज ये सवाल जन जन की जुबान पर है कि एसडीएम ने किसानों के सिर फोड़ने का आदेश क्यों दिया, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये आदेश किसके इशारे पर दिया। कानून किसी का भी सिर फोड़ने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने फिर ये मांग दोहराई कि करनाल लाठीचार्ज के दोषी अफसर पर तुरंत कार्रवाई हो और पूरी घटना की सीटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए। न्यायिक जांच के बगैर ये सामने आ ही नहीं सकता कि एसडीएम ने ये आदेश किसके इशारे पर दिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा करनाल लाठीचार्ज की जाँच कराने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्ली को दूध के रखवाले का काम देने से क्या फायदा। हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आवाज कुचलने के लिए पुलिस बल प्रयोग करा रही है। लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस, कहीं वाटर कैनन की बौछारें और किसानों पर देशद्रोह के झूठे मुकदमे दर्ज कराना आम बात हो गई है। 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में 500 से 600 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर सरकार और सरकार में बैठे किसी नेता के मुंह से संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकले। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया है कि वे लाठीचार्ज में चोटिल एक किसान और लाठीचार्ज के बाद जान गंवाने वाले किसान स्वर्गीय सुनील काजल के परिवार से स्वयं मिलकर आए। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा है कि करनाल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर शांति से धरने पर बैठे किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कराने का क्या मतलब था। सरकार बार बार अपनी हरकतों से किसानों को उकसाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने हरियाणा के कई जिलों में एक बार फिर इंटरनेट बंद किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हरियाणा में जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने के हालात क्यों बने। इन हालातों के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कठोर रवैया छोड़ अपने दिल में थोड़ी करुणा लाए, खुले मन से किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित करे और किसानों की मांग मानकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए समाधान निकाले। हल्ला बोल हरियाणा।